भाजपा वाले धर्म के नाम पे लूट रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। जय श्री राम कहने से अगर ये सब्जी मिल जाए तो मैं दिन से सुबह से लेकर शाम तक जय श्री राम कहूंगा। तेल की बात छोड़ दीजिए, लोगों के कफन के लिए भी 18% GST देना पड़ रहा है। ये कोई अच्छी बात है? बच्चों के कलम से लेकर कॉपी तक 18% GST देना पड़ रहा है। सरकार के खाते में करोड़ रुपए डेली जा रहा है, लेकिन आम आदमी के जेब में एक पैसा नहीं आ रहा राम मंदिर बनने से। ये क्या है, हम सांसद को देखे काम क्या होता है? जनता से मिलना। हम तो देखे नहीं 5 साल में। कहने मतलब जोकर को थोड़ा दिया जाए। क्या कभी आप उम्मीद की थी कि जो कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ सरकार के तहत हो जाएगा? ये तानाशाह का परिचय नहीं है तो है क्या? सरकार की जो रवैया है एक दिन गृह युद्ध हो के रहेगा। सबसे अहम मुद्दा है बेरोजगारी। कोई जरूरी नहीं है कि अगर मैं किसानी करता हूँ तो सभी लोग किसानी ही कर लें। जब माई के बेटा दी तो उन धइ के खाई। हाँ चला तो खात है, बिना चल कैसे खाई के? एक छोटा सा बाजार है जो अमूमन जो है अब गाँव में देखने को मिलता है। जो एक छोटे से बाजार में आपको सब कुछ मिल जा रहा है, राशन के सामान से लेके सब्जी से लेके सब कुछ। आप बताइए चाचा, क्या मूड है इस बार? बीजेपी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे फेल है। इसका रोड वगैरह से जो हुआ है, विकास हुआ है, हर जगह हम लोग को रोड बढ़िया मिला है। चाचा कह रहे थे जो कमाते हैं वो उतने में खिला नहीं पा रहे हैं परिवार। नहीं, ऐसा तो नहीं है। सड़क का तो बेरोजगारी देखिए, हर जगह मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत को कहीं मिलता नहीं है। आप बोलिए, क्या बोलें? क्या माहौल है इस बार? माहौल तो जो है बीजेपी का नहीं है। नहीं है? अभी वो कह रहे हैं बीजेपी का है। बीजेपी का क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? रोजगार नहीं है। मेन मुद्दा तो रोजगार नहीं है। रोजगार, अब बोलिए। रोजगार नहीं, विकास तो रोड रोजगार के लिए काम करना पड़ता है। रोजगार के लिए काम करना पड़ता है मैडम। सबसे बड़ी चीज़ ये है, हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, खून पसीने पैसे से पढ़ा रहा है, और पढ़ के जो है नौकरी नहीं मिल रहा है, बेरोजगार है। पकौड़े तो नहीं तलेंगे ना पढ़ के, BCom BSc करके जो है पकौड़े तो नहीं तलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलेंगे क्या? बोलिए, वो बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ? ठीक है। वो कह रहे हैं बेरोजगारी मुद्दा है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा। नौकरी तुम्हारा अपना बिजनेस को नहीं पाएगा ना। नौकरी तो अलग चीज, बिजनेस अपना अलग होता है, बिजनेस कर सकते हैं ना। भाजपा वाले धर्म के नाम पे लूट रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, आदमी बेरोजगार है। वो कह रहे हैं सड़क देखिए, बोलिए। सड़क खाना दे देगा? नहीं, सड़क से विकास हो रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन बच्चों को नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बताइए, नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? नौकरी के नाम पे क्या है? बेरोजगारी है, इतनी ज्यादा है। कह रहे हैं, कहाँ गए वो भैया? आइए, कह रहे हैं नौकरी के लिए काम करना पड़ता है। अरे एक बार बोलेंगे, हाँ? रोजगार देंगे। जो मार्केट में जाते हैं, जो है बैग टांग के घूम रहे हैं, जो व्यक्तिगत तौर पे मैं इनको जानता हूँ। मार्केट में जो जाते हैं काम नहीं मिलता है। काम नहीं मिलता। काम नहीं मिलता है भाई। अगर 300 मार्केट में बाजार में जाते हैं लोग, तो हमको लगता है कि 50 लोग का काम लगता है, 250 घूम के आते हैं। 250 घूम के आते हैं, सही बात है आप। और जानते हैं कहा, इसमें रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, न कि धर्म चाहिए, न कि पूजा पाठ चाहिए। अगरबत्ती सुलगाने से अगर किसी का काम चल जाए तो बताइए, मंदिर में घंटा बजाने से काम चल जाए तो यहाँ क्या काम नहीं है? काम नहीं है। आप खयामती बाजार में, करीब नगर बाजार, कहीं भी बाजार में जाइए, अगर 500 आदमी आते हैं तो हमको लगता है 150 में काम लगेगा, बाकी घूम के जाएंगे। तो ये गोरखपुर की जनता जो है वो इस तरीके की बात करेगी? नहीं, योगी जी का गढ़ है ये, महंगाई, बेरोजगारी। राम मंदिर की बात करिए। मैडम एक चीज बताइए, देखिए ऐसा बात सुनिए, हम बता दें, बात सुनिए, हम कहते हैं जय श्री राम कहते हैं, ये बात आप विपक्षी लोग है ना चाचा, विपक्षी लोग हैं, विरोधी है। महंगाई, अगर बात सुनिए, जय श्री राम कहने से अगर ये सब्जी मिल जाए तो मैं दिन से सुबह से लेकर शाम तक जय श्री राम कहूँगा। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, दवा का कारोबार करता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक लोग कहते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, इतने में दे दीजिए, उतने में दे दीजिए। अगर जय श्री राम कहने से पैसा आ जाए और ये सब हो जाए, भर पेट भोजन मिल जाए, तो दिन रात आदमी जय श्री राम कहेगा। मंदिर घर पे रहेंगे, अगरबत्ती सुलगाएंगे, राम राम करेंगे, सब्जी हमको मिल जाएगा। सब्जी नहीं, सब्जी मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा। देखिए बात सुनिए, हम सरकार विरोधी नहीं है, लेकिन सरकार को ऐसे नीति बनानी चाहिए क्या करें, गरीब से लेकर अमीर तक जो है सुखी। सरकार को मेन चीज़ देखना चाहिए
कि युवाएं पढ़ लिख के बेकार हो रहे हैं, उनको नौकरी दिलाना चाहिए, महंगाई कम करना चाहिए। जहाँ 70 रुपया लीटर तेल मिलता था वहाँ 100 रुपया लीटर तेल बिक रहा है, तो महंगाई भी तो देखना चाहिए। भैया तेल की बात छोड़ दीजिए, लोगों के कफन के लिए भी 18% GST देना पड़ रहा है। ये कोई अच्छी बात है? बच्चों के कलम से लेके कापी तक 18% GST देना पड़ रहा है। कौन देगा भाई साहब? बताइए, आप ही कौन देगा? राशन बंद कर दें जो तो ये मुद्दा बनेगा क्या? एक मिनट, बिल्कुल मुद्दा बनाना चाहिए ना। मुद्दा बनेगा। महंगाई आप- बिल्कुल मुद्दा आप बनेगा। अपने नजरिए से बताइए। मैं अपने नजरिए से कह रहा हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं आम आदमी आम हूँ। जनता है, बिल्कुल लेकिन महंगाई जब आप मुद्दा बननी ईवीएम पे चाहिए। बटन दबाने जाएंगे तो महंगाई मुद्दा याद रहेगा। बिल्कुल याद रहेगा, हमको याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। राम मंदिर नहीं आता? नहीं नहीं, राम मंदिर से हमारा कुछ लेना देना नहीं नहीं है। काम कर रहा है क्या? राम मंदिर आज से नहीं, आज से राम आज से नहीं, हमारे आत्मा में आज से बसे हुए हैं, हमारे पुरखों में बसे हुए हैं, ठीक है। लेकिन वो कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर बनवाने से आप बताइए आम आदमी का क्या फायदा हुआ है? सरकार के खाते में करोड़ों रुपए डेली जा रहा है, लेकिन आम आदमी के जेब में एक पैसा नहीं आ रहा राम मंदिर बनने से। कोई पैसा आ रहा है? आप लोग पत्रकार हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, अगर किसी के जेब में आ गया और राम मंदिर तो सरकार अपनी कमाई के लिए बनवाया है। जनता की आस्था। सुनिए, ये सड़क जो है, सड़क का रोड टैक्स लेते हैं। सुन के आ रहे हैं। हाँ। रोड टैक्स लेने के बाद टोल टैक्स लगाते हैं। आप बताइए, टोल टैक्स लगाने का क्या मतलब? जब आप ऑलरेडी रोड टैक्स ले रहे हैं तो फिर टोल प्लाजा बनवाने का क्या मतलब है? ये कोई मतलब हुआ? बाजार में आदमी अगर 40 रुपये बैठकी दे रहा है, ऊपर से 20 रुपये और कोई एक्स्ट्रा वसूला जाए तो क्या मतलब हुआ? कोई मतलब हुआ? कोई नहीं मतलब हुआ। देखिए मैडम, राशन बंद कर दिया जाए, हाँ, वो किसान निधि बंद कर दिया जाए, हाँ, मकान बंद कर दिया जाए, हाँ। बच्चों को एजुकेशन दिया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा। एजुकेशन दिया जाए, जब पढ़ेंगे बच्चे तो कमाएंगे। सब जो है कि जब प्राइवेट हो जाएगा तो नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या खाएंगे? नौकरी मतलब सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। और कोई नौकरी नहीं। तब जब प्राइवेट रहेगा तो कहाँ के सरकार? कहने मतलब देखिए, राशन बंद कर दिया जाए और किसान निधि बंद कर दिया जाए, बस पढ़ाया जाए बच्चों। पढ़ाया जाए बच्चों, बढ़िया एजुकेशन मिले। जब मिलेंगे तो पढ़ेंगे, तो नौकरी चाहिए। मानेंगे नहीं, हम घर पे पूजा करेंगे तो वही सब्जी नहीं आएगी, ठीक? तो काम करिए, पूजा करने से क्यों चाह रहे हैं? नहीं नहीं, अब मतलब आप क्या चाह रहे हैं? देखिए काम नहीं है। आप क्या चाह रहे हैं? एक ही दुकान पे खड़े रहेंगे, उनका रोजगार नहीं, खराब हो काम जाएगा। नहीं है। सुनिए ना आप मेरी बात, सरकार आपको राशन दे रही है, 2000 रुपए दे राशन रही नहीं है। चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि सब्जी भी पहुंचा दे। नहीं, राशन नहीं चाहिए, हाँ। 2000 नहीं चाहिए। हैं, अच्छी शिक्षा हो, हैं, नौकरी मिले, रोजगार मिले। हैं। कहने मतलब ये बताइए, जब प्राइवेट हो जाएगा तो आदमी बताइए 8000 में काम नहीं चलेगा। महंगाई हो गई है, भाजपा जो है महंगाई में फेल है। सही सही है? ऐसा ना कहिए, गोरखपुर में खड़े हैं। अरे तो क्या हुआ? अभी हम लोग बाहर बात कर रहे थे कुछ इसलिए लोगों बोल रहे से, हैं, देखा नहीं। तो कह रहे हैं गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कह रहे वो अलग चीज है। हैं। और कुछ नहीं। हाँ, ग्रेजुएशन है, 2 यूनिवर्सिटी से हम भी है, ग्रेजुएशन। यूनिवर्सिटी से 2000 में ग्रेजुएशन है, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हम भी हैं 2000 में। रही बात जानते हैं, कहा जब एजुकेशन नौकरी रहेगा तभी ना। बच्चे पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, बच्चे क्या करेंगे बताइए? सर्विस मिलना चाहिए ना। ये बताइए, अगर 10 टी प्राइवेट संविदा में नौकरी मिल जाए 8-8 हज़ार रुपये, तो उससे घर चल जाएगा। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है क्या इस बार चुनाव का? जी लोग कह रहे थे इस बार का मुद्दा जो है वो राम मंदिर 400 पार। ना वो कुछ नहीं है। राम मंदिर मस्जिद कुछ नहीं है, सिर्फ महंगाई की मुद्दा है। अगर हम काम न कराएं, भैया जी चल जाए, पूजा करें तो खाना मिल जाएगा? पैसा वहाँ पे नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। देखिए, आप वहाँ पे तिलक लगाइए, जितने लोगों को लगाएंगे उतने लोग आपको पैसा दे के जाएंगे। अरे- राम के नाम पे बहुत मिल रहा है। ना ना गलत देश बात। में बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि अगर आपको रोजगार चाहिए तो अयोध्या जाइए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ऐसा नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं। रोजगार नहीं मिलेगा क्या वहाँ? ये बताइए, हम वहाँ बैठे हैं, हमारे परिवार को चलाइए आप। हम काहे चलाएं? वो जो लोग बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा रोजगार अयोध्या मिला है वो चलाएं आपका परिवार। भाई। ऐसा बताइए। हम तो अपना नहीं चला पा रहे हैं, आपका कहाँ से चलाएं? अगर जो डिबेट कर रहे हैं एजुकेशन पर करिए ना, एजुकेशन पर करिए। 10 लोग एजुकेशन में तब बात हो, जब आधे लोग तो जाहिल हैं, गंवार हैं, क्या बात करेंगे? आधे लोग जाहिल गंवार हैं। कह रहे हैं शिक्षा बात करिए, शिक्षा पे कभी चुनाव में बात होता है? नहीं, शिक्षा पे क्या बात करें? शिक्षा जैसे स्कूलों का फीस कम करना चाहिए, गरीब लोग तक कहाँ पढ़ाएंगे?
400 रुपया 500 रुपया कमाने वाला रोज एक दिन काम मिल रहा है 2 दिन नहीं मिल रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? तो जब ईवीएम पे बटन दबाएंगे आप लोग तो महंगाई याद आएगा या क्या याद रहेगा? तो आप लोग बदलाव करेंगे क्या? देखिए, बदलाव प्रकृति का नियम है, इतिहास पढ़ी होंगी, प्रकृति का नियम है। भाई रवि किशन इस बार खतरे में है क्या गोरखपुर? जी इस बार भी किसी को हम देखे नहीं हैं। अरे तो मोबाइल लेके चलते हैं, देख लीजिए सर्च करके। क्या है, रवि किशन को देखे ही नहीं। सही है, सही कह रहे हैं। अपने क्षेत्र में देखा ही नहीं रहे तो क्या करेंगे? अपना क्षेत्र क्या है? रवि किशन के देखे नहीं। तो फोन में देख लीजिए, क्या दिक्कत है? तो दुनिया डिजिटल हो गई है, ये क्या है, हम सांसद को देखे ही नहीं। काम क्या होता है? जनता से मिलना। हम तो देखे नहीं 5 साल में। आप काम करने चले जाते होंगे इसलिए नहीं देख पाते होंगे। तो 5 साल में तो 4 दिन घर रहते होंगे, गांव में आते होंगे, गांव में कभी आए ही नहीं हम लोग। अच्छा, तब अब आप बताइए रवि किशन क्यों फेल है? रवि किशन को खूबी क्या है, क्या क्वालिटी है, बताइए। क्यों वोट दे, क्यों वोट दे? तो उनके विपक्ष में उनको टक्कर देने के लिए जो खड़ी हैं वो भी तो वही हैं जो रवि किशन है। ठीक है, परिवर्तन होना चाहिए। जैसे रवि किशन एक कलाकार हैं, तो जो सपा से खड़ी हैं काजल निषाद, वो भी टीवी कलाकार ही हैं। हाँ, ठीक, परिवर्तन होना चाहिए। बस। प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, मतलब आप लोग नाराज महंगाई से हैं कि रवि किशन के काम से हैं? महंगाई से, रोजगार, नौकरी मिले। महंगाई। बस हम लोग के बच्चे पढ़ लिख कर ऐसे बेफेल है, कोई नौकरी नहीं मिल रहा है। आप भी फील्ड में आए हैं, आप घर पर बैठे रहे तो काम मिल जाएगा। कहीं न कहीं जुड़ा है रोजगार। आपका ये रोजगार है, हमारा गोरखपुर जाना रोजगार है। आप घर पर रहेंगे तो आप भी वर्क है आपका लिए, जैसे आपका वर्क है वैसे हम लोग का वर्क है। तो ये है कि देखिए, जियो जीने दो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीउल्लाह है। आपका? त्रिपुरारी। तो ये जो आप लोग कह रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये कहा जा रहा है कि योगी जी का मैजिक चलता है गोरखपुर में, उनके अलावा और किसी की तूती भी नहीं। योगी, देखिए योगी जी को सब पसंद है, ऐसी बात नहीं है। योगी हम लोग भी वोट देते हैं, योगी नहीं ना। योगी नहीं है। लेकिन उनका छत्र छाया है ना? नहीं, ये सब नहीं। देखिए, योगी थे, योगी के हम समर्थक हैं, योगी नहीं है। कहने मतलब जोकर को थोड़ा दिया जाए। एक छोटे से बाजार में है और क्या भाव चल रहा है भैया? हाँ? पूछिए, उनसे पूछिए। आप बताइए, आपका वोट किस तरफ जा रहा है? किस मुद्दे पे आप इस बार मतलब बटन दबाने जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? इस विषय में कुछ नहीं बात। कहाँ है भैया? ये देखिए, एक नेताजी दिख गए। क्या है माहौल इस बार का? कहाँ माहौल क्या है? जब ईवीएम है तो माहौल क्या है? ऐसी बात मत करिए, जहाँ से आप लोग जीत जाते हैं वहाँ नहीं 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 मैडम, ऐसा मत कहिए। जहाँ ईवीएम है वहाँ माहौल क्या पूछती हैं? हाँ? सब ईवीएम गोरखपुर में आके रखा हुआ है। गोरखपुर में ही नहीं रखा है, पूरे देश में रखा है। मैं गोरखपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। आप ईवीएम में खोट बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारे दामन में दाग नहीं। आपकी क्या कभी आप उम्मीद की थी कि जो कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ सरकार के तहत हो जाएगा, सरकार के अंडर में काम करेगा? ये तानाशाह का परिचय नहीं है तो है क्या? जो कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, जिसपे सभी लोग विश्वास करते हैं, लेकिन आज आम जनता भी मीडिया पे विश्वास नहीं करती है, न्यूज़ सुनने को दिल नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बस आप एक चीज़ दिखाएंगे। इसलिए क्षमा करिए, बाकी तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है। सरकार की जो रवैया है, एक दिन गृह युद्ध हो के रहेगा, तय है। क्योंकि बेरोजगारी पे सरकार नहीं ध्यान दे रही है। आज सबसे अहम मुद्दा है बेरोजगारी। देखिए, बीजेपी के एक सांसद हैं आजमगढ़ के, वो कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी है इतनी, 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं, कितनी नौकरी दें भाई? है ही नहीं देश में नौकरी। क्यों? नौकरी सरकारी नौकरी नहीं नौकरी है। हाँ। जितने लोग रिटायर हुए वो तो जगह है। हाँ। वो तो जगह नहीं खत्म हो गया। जो पदें रिटायर हो गए, खाली पड़ी हैं, वो पद है कि नहीं है? नया पद आप ना चयन करें ना बना में, लेकिन उस पदों पे तो भर्ती होनी चाहिए। लोग नौकरी ही कर रहे हैं, सब रोजगार। नहीं 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 मैडम, सभी लोग कोई जरूरी नहीं है कि अगर मैं किसानी करता हूँ तो सभी लोग किसानी ही कर लें।
ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ अगर मेरा भाई कोई ये बेल बेच रहा है तो सभी मेरे भाई बेल ही बेच रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये माता अगर नहीं, आपने कहा कि ये सभी लोग रोजगार में हैं। रहुआ का कहना है कि नौकरी नहीं है, का नाम नहीं ले सकता। मैं बता रही हूँ, उन्होंने कहा कि 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं, कहाँ से नौकरी आएगी भाई? देखिए योगी जी के बच्चे हैं, मोदी जी के बच्चे नहीं है, तो वो बेरोजगारी ये चीज उन्होंने कोट किया तो है। अगर उनके पास बच्चे नहीं हैं, योगी जी के पास, मोदी जी के पास बच्चे नहीं हैं, तो मैं उस पर बहस नहीं कर सकता। क्या हुआ जो कि उसके लिए मोदी जी ने ऑनलाइन करवाया, जनता जो खूब ऑनलाइन सेंटर पे पहुंच करके ऑनलाइन करने का काम किया, लेकिन आज तक किसी का एक भी किस्त नहीं आया। उन्होंने घोषणा किया 30 दिन में पहला किस्त आपका मिल जाएगा, लेकिन एक भी किस्त नहीं मिला है। अमन के जमा कही कहानी कि कहियो दिन रात खातिर हो, जब बेटवे नहीं जानता था दिन रात खातिर धैल रही है, लेकिन के चोरवा धैले रहले। हाँ, जब माई के बेटा दी तक उहन धै के खाई, हाँ चला तो खात है, बिहान चल कैसे खाई के तो मोदी देवे नहीं कैले, आखिर वह है ना मालिक, तब देवे चाहिए ना हमन के। हाँ आओटे कथ ओट दा, अब जब तक दी है ना तब तक वोट नहीं मैडम पूछ करके क्या करेंगी? पूछ के यहाँ हम लोगों की बात तो आप सुनाएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, आप भी मजबूर हैं, कहीं न कहीं आप एग्रीमेंटेड हैं। आप एक काम करिए, अपना फोन निकालिए और चैनल सर्च करिए मैडम। अपने क्या आदत है मैडम, ये तो सोशल मीडिया ही है कि जो कि कुछ जिंदा रखा है, नहीं तो बाकी तो जितने भी चैनल के एक तराजू में क्यों तोलने लगे? नहीं वो तो नहीं मैडम, क्षमा करिए, तोलना पड़ेगा। इस नाते कहीं कहीं आप भी मजबूर हैं, बाकी हमको बाजार कर लेने। बड़ी दिक्कत की बात है। एक बात ये कि सरकार से और तमाम सिस्टम से सवाल भी करो और ग्राउंड पर जाओ तो नोएडा वालों का काम हमारे ही सिर पे मर दिया जाता है। कोई बात नहीं, अब हम लोग की आदत होती जा रही है सुनने की, कोई बात नहीं।